स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज बताना चाहता हूँ कि आप कैसे इंश्योर करें कि जो हमने शेड्यूल प्रोवाइड किया है उसको आप प्रॉपरली यूज कर पा रहे नहीं कर पा रहे। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उसके बाद आपको समझा रहा हूँ। नीट 2020 का जो एग्जाम है 70 दिन बाद है। इम्पोर्टेंट है आप एक शेड्यूल को यूज करके तैयारी करें। बनस्पत इसके कि आपने कैसे भी तैयारी चालू कर दी उससे फायदा नहीं होगा। जब आपके सामने शेड्यूल होता है आपको पता होता है कि हर रोज क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा रहा हूँ। मैंने आपसे एक एक्सेल शीट शेयर की थी और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इस शेड्यूल को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके कस्टमाइज करके, किसी का 50% सिलेबस हुआ है, किसी का 60% हुआ है, किसी का 20% हुआ है। हर जने की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, इसीलिए मैंने इसका नाम सजेस्टिव शेड्यूल रखा था, रेकमेंडेड शेड्यूल नहीं बोला था। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप उसे मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो अब मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने 10 जुलाई से मैंने बनाया। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक दो दिन लीजिए और आप फिगर आउट करिए कि कैसे आप सारी चीज को प्लान आउट करेंगे। ठीक है, आप 10 जुलाई को चेंज करके 4-5 जुलाई भी कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जैसे आपने कहा कि मुझे लिविंग वर्ल्ड नहीं पढ़ना, ठीक है, मुझे आता है, मैं इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं करूंगा। एनिमल किंगडम भी मुझे आता है। ठीक है, चलो हटाते जाइए इन्हें, है ना। पर आपने कहा कि केमिस्ट्री वाला करना है। आपने केमिस्ट्री में कहा कि मुझे वीडियोस नहीं देखने, मुझे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मैं फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है तो इसका, हाँ, तो दिस इज गुड इनफ। यूनिट्स एंड मेजरमेंट भी मुझे आता है। इस तरह से आप हटाते जाइए। ठीक है, इस तरह से चलो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर लूंगा। एनिमल किंगडम के अभी मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस ही करूंगा। यूनिट मेजरमेंट के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस ही कर लूंगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मुझे तकलीफ है, वापस पढ़ लूंगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के मुझे वीडियो देखने हैं, नोट्स लेने हैं, ये सब मुझे नहीं करना है। कंफर्टेबल हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी अच्छी तरह आता है तो इसकी भी मैं वीडियो नहीं देखूंगा। इस तरह से आप कर लेंगे। ठीक है, और अब आप क्या करेंगे, डिलीट करिए इसको और इस तरह से आपका शेड्यूल बनता जाएगा। ऊपर से नीचे तक जाइए, ऊपर से नीचे तक जाइए और उसके बाद आप इस चीज को करते जाएंगे, है ना। मैं एक बार इसको वापस कर देता हूँ। इस तरह से आपने डिपेंडिंग ऑन आपने क्या क्या कर लिया है, सिलेबस में क्या क्या बचा है, ये पहले वाला जो टैब है सिलेबस कंप्लीशन, इसमें यही चीज रह जानी चाहिए। और फिर उसके हिसाब से डेट मार्क कर लीजिए। मैंने 10 जुलाई से बनाया है, आज 4 जुलाई है, अब 5 जुलाई से भी चालू कर सकते हैं, इवन 4 जुलाई से भी चालू कर सकते हैं। पर एक बार आपका सिलेबस में जो जो चीजें रह गया है उसका एक शेड्यूल यहाँ पे डेवलप हो जाना चाहिए। मैंने यहाँ पे ऊपर से नीचे तक सारे जो चैप्टर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री जुओलॉजी बॉटनी में, वो सारे डाल दिए हैं। और करीब मैंने 2 महीने का शेड्यूल आपको बना के दिया है। यदि आपका 70-80% सिलेबस हो गया है तो अगले 20 दिन का शेड्यूल बना लीजिए। आपका 30% ही हुआ है तो अगले 1-1.5 महीने का बना लीजिए। पर आइडिया ये था, मैंने इसीलिए इसे सजेस्टिव शेड्यूल बोला है, मैंने इसे रेकमेंडेड शेड्यूल नहीं बोला, क्योंकि मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इसे कस्टमाइज करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया टास्क वही है। शेड्यूल में बार बार आपको वीडियो देखने, नोट्स लेना है, एनसीईआरटी पढ़ना है और उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर के 100 क्वेश्चन और बायो के चैप्टर के 200 क्वेश्चन। आप कम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिमिटेड क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि आप में से काफी सारे लोगों ने थोड़ा बहुत तो आता होगा, तो उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा और बायो के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। दिस इज आल्सो ओके। तो ये तो पहली चीज हो गई सिलेबस कंप्लीशन को लेके, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तब तक आपकी तैयारी अच्छी तरह नहीं होने वाली है। ठीक है, अब दूसरी चीज पे चलते हैं। दूसरी चीज क्या है, मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है। जब आप करते जा रहे हैं, ठीक है, और यदि आपने नीट प्रेप का कोर्स लिया हुआ है तो आपके पास टारगेट सेटिंग का भी ऑप्शन है। एक एक हफ्ते का टारगेट बना लीजिए। मैं 2021 और 2022 के स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि 2-2 हफ्ते का टारगेट रखिए। 2020 वाले स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ मैं कि एक एक हफ्ते का, इवन 4-4 दिन का टारगेट सेट कर सकते हैं। इसमें मिनिमम ड्यूरेशन जिसके लिए टारगेट सेट कर सकते हैं वो 3 दिन है। ठीक है, तो उसके एंड पे टेस्ट दे दीजिए, या फिर आपके पास साई की या फिर हमारी टेस्ट सीरीज की थ्रू टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इवन एनटीए अभ्यास में भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो यहाँ पे अपना एक टेस्ट का शेड्यूल बना लीजिए। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि हफ्ते में एक टेस्ट दीजिए हर संडे को, ज्यादा से ज्यादा 2 टेस्ट। और हर रोज टेस्ट में देखिए कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको टेस्ट लिखने के बाद वीकेयर आइडेंटिफाई करना है, उसे फिक्स करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मॉक टेस्ट 1 19 जुलाई को देंगे। ठीक है,
या आपने 19 जुलाई को दिया, आपका स्कोर अचीव या टारगेटेड जो भी लिख सकते हैं। जैसे आपने टेस्ट दे दिया तो आपके 514 नंबर है, यहाँ पे आपने अपडेट किया, फिर आपने लिखा वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए, मुझे पेडिग्री एनालिसिस नहीं आता, मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं आता, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा गोल है, रोलिंग मोशन नहीं आता, एलसीआर सर्किट नहीं आता, डिफ्रैक्शन नहीं आता। अच्छी बात है, आपने आइडेंटिफाई कर लिए। आपने लिख लिया आगे कि मैं इसकी वीडियो देखूंगा और 20-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा हर एक चीज में, और आपने टाइम रिक्वायर्ड लिख दिया। इस तरह से भरते जाइए और बहुत रिगुलसली, जैसा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ठीक है, आपको मॉक टेस्ट लिखने मैंने रेकमेंड किया है। एक टेस्ट हर हफ्ते, मैं इवन कहता हूँ 2 टेस्ट भी मत लिखिए, एक भी सफिशिएंट है। और आप 2 लिखना चाहते हो तो 2 लिख लीजिए, मैक्सिमम 2 पर वीक। टेस्ट देने के बाद उसका 3 से 4 घंटे पोस्टमार्टम करना है, वीक एरिया आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद उन वीक एरियाज को फिक्स करना है अगले मॉक टेस्ट से पहले। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट 2 लिखा हुआ है 2 अगस्त को। ये तो मैंने 15-15 दिन पे मॉक टेस्ट लिखे हुए, आप ज्यादा लिखना चाहे लिख सकते हैं, हफ्ते में एक भी लिख सकते हैं। उससे पहले जो आपके वीक एरिया आइडेंटिफाई हुए हैं ये फिक्स हो जाने चाहिए। तो ये मैंने आपको 2 पार्ट दे दिए। मैं आपको रेकमेंड स्ट्रांगली ये करूंगा, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर एक्सेल फाइल को डाउनलोड नहीं कर पा रहे। ये बात थोड़ी गलत है बच्चों, आप आराम से जाके अपने फोन पर भी एक्सेल के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आप उसे एडिट कर पाएंगे। पीडीएफ को आप एडिट नहीं कर पाएंगे। और ये जो मैंने आपको शेड्यूल दिया है, इसे आंख बंद करके अंधभक्त की तरह फॉलो नहीं करना है। आपकी हर एक की रिक्वायरमेंट जो ये वीडियो देख रहा है अलग अलग है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस शेड्यूल को अपने हिसाब से कस्टमाइज करें, डेट लिखें कि कौन कौन सी तारीख को मॉक टेस्ट लिखेंगे, ठीक है। और एक और चीज मैंने आपको लाइव सेशन में भी बोली थी, आप ये मत सोचिए कि हर एक मॉक टेस्ट के बाद आपका 100 नंबर 150 नंबर बढ़ जाएगा। 25 से 50 नंबर का टारगेट रखिए और बहुत ही फोकस तरीके से देखिए कि मेरे से कंटिन्यूसली कहाँ गलती हो रही है जिसपे मुझे मेहनत करनी है। तो होपफुली बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं वापस बोलना चाहता हूँ, एक्सेल का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जिससे आप इस शेड्यूल को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाए। आप अपने हिसाब से डेट चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं अभी उनको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस काफी लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो आप अपने हिसाब से इस को कस्टमाइज कर लीजिए। इसमें 2 टैब दिए हुए हैं, एक सिलेबस कंप्लीशन का टैब है और एक मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी का टैब है। होपफुली बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। पर बिना शेड्यूल के तैयारी चालू मत करिए, ठीक है, बिना शेड्यूल के तैयारी चालू मत करिए। और मैं हर बच्चे को बस यही बताना चाहता हूँ, ये 70 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रार्थना मत करिए कि और पोस्टपोन हो जाए। इन 70 दिन का मैक्सिमम जूस निकालने की कोशिश करिए, इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिए। ये 70 दिन की मेहनत डिसाइड करेगी कि आप अगले 40 साल में क्या करेंगे। और आपको कुछ समझ में नहीं आया इसमें मैंने क्या बोला है, तो आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं। एक बार वीडियो वापस देख लीजिएगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप जाके मुझे कमेंट से बता सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेहनत करिए बच्चों। बहुत सारे लोग आपके आसपास से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि बच्चा जो इतने टाइम से डॉक्टरी की तैयारी कर रहा था डॉक्टर बनेगा। उनको डिसअपॉइंट मत करिए, आप लोगों से बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।